हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो ये आप लोगों के रहने वाले हैं भाई मैथ्स के लेसन प्लान, जो कि आप लोगों के सामने हैं। आप देख लीजिएगा प्रॉपर आप लोगों का, जिसमें फर्स्ट चैप्टर आता है, मतलब जो चैप्टर है, जो टॉपिक है प्रकरण यानी कि पूर्णांक, और सब्जेक्ट है मैथ्स यानी कि गणित, सामान्य उद्देश्य, और ये सारी चीज़ें आपको दिख रही होंगी। ठीक है, ये पूरा यहाँ पे आपका अगर सब्जेक्ट मैथ्स है तो ये आप लोगों को हेल्प करेगा, और वो भी स्पेशली हिंदी मीडियम का है तो ये आप देख सकते हैं, जिसमें फर्स्ट चैप्टर है पूर्णांक से रिलेटेड। ठीक है, तो ये आई होप सो आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। मेरे पास जो भी चीज़ें हैं मैं वो आप लोगों को हेल्प करने की कोशिश करूँगी, प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगी। 3 टीचिंग पॉइंट्स यहाँ पे बनाए जाते हैं, देखिएगा। ये आ जाता है फिर यहाँ पे शामपट सारांश। ठीक है, तो ये वाला जो लेसन प्लान है वो यहीं पे ख़त्म होता है। पुनरावृत्ति प्रश्न, शामपट सारांश, उसके बाद गृह कार्य और संदर्भ के साथ ये शुरू हो रहा है, ख़त्म हो रहा है, मतलब संदर्भ के साथ ख़त्म हो रहा है। फिर होता है यहाँ पे सेकंड वाला हमारा लेसन प्लान, जिसमें जो आपका टॉपिक है वो है पूर्णांकों का निरपेक्ष माप। ठीक है ना, मान, पूर्णांकों का निरपेक्ष मान, ये मैथ्स का है। सेकेंड लेसन प्लान यहाँ पे रहने वाला है, जिसमें सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट के साथ अनुप्रयोगात्मक, ज्ञानात्मक, बोधात्मक। फिर यहाँ पर आ जाता है आपका सहायक सामग्री और प्रस्तावना प्रश्न, पूर्व ज्ञान, उससे पहले शिक्षण विधि। ये सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा अपने अपने फॉर्मेट के अकॉर्डिंग। अब देखो क्या होता है कि जो आपका प्रस्तुतिकरण होता है, प्रेजेंटेशन होता है, वो एक इस वाले पेज में जो ये खाली छूटा है ना, यहाँ पे नहीं हो सकता था, पूरा फॉर्मेट नहीं बनेगा, तो इसलिए इसे छोड़ करके फिर ये पूरा प्रस्तुतिकरण इन्होंने किया हुआ है। ठीक है, तो ये आप लोग देख लीजिएगा। और ये है हमारी फ्रेंड अंजलि रावत, उनका लेसन प्लान है, क्योंकि मेरे सब्जेक्ट कॉमर्स और इकोनॉमिक्स हैं और उनके फिज़िक्स और आपका मैथ्स यहाँ पे है। तो ये आप लोगों का यहाँ पे मैं करा रही हूँ, जो मेरी भी चीज़ें मेरे पास हैं। पुनरावृत्ति प्रश्न और उसके बाद ये सारी चीज़ें संदर्भ के साथ ही ख़त्म हो रहा है। फिर थर्ड लेसन प्लान यहाँ पर आता है, प्रकरण यानी कि टॉपिक है पूर्णांकों की गुणा करने के नियम या गुणा के नियम। ठीक है, तो आप देख लीजिए। आप सामान्य उद्देश्य 2 लेसन प्लान के बाद थर्ड के बाद फिर पूर्वज चलेंगे, क्योंकि सब में सेम ही होते हैं सामान्य उद्देश्य। तो पूर्वज यानी कि पहले और दूसरे लेसन प्लान में जो लिखे हैं वही आगे बाकी लेसन प्लान में रहने वाले हैं। तो ये आपका सारी चीज़ें हैं। उसके बाद यहाँ पर आता है पूर्व ज्ञान, प्रस्तावना और उद्देश्य कथन। फिर आता है प्रेजेंटेशन, प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण के बाद ये आपका टीचिंग पॉइंट्स चल ही रहे हैं। स्टिकी नोट्स में इन्होंने बहुत ही प्यारे मिनिएचर्स बना रखे हैं, ये देखिएगा। ये थर्ड टीचिंग पॉइंट है, मिनिएचर्स है, और मूल्यांकन के साथ ही ये ख़त्म होता है यहाँ पे, ये देखिएगा। ठीक है, तो ये लास्ट में आपका ये मूल्यांकन है ना, थर्ड टीचिंग पॉइंट में मूल्यांकन के साथ ख़त्म होगा। पुनरावृत्ति प्रश्न आ जाएंगे और शामपट सारांश आ जाएगा, और साथ में यहाँ पे गृह कार्य और संदर्भ। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट लेसन प्लान हमारा आता है फोर्थ, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। प्रकरण यानी कि टॉपिक है भिन्न। ठीक है, भिन्न से रिलेटेड है, ये आप देख लीजिएगा। अगर आपका मैथ्स सब्जेक्ट है और टॉपिक आपका सेम है तो आप इसे बना लीजिएगा। ये आप लोग देख लीजिए। फर्स्ट टीचिंग पॉइंट प्रस्तुतिकरण, सेकंड टीचिंग पॉइंट, उसके बाद यहाँ पर आ जाता है आपका सेकंड ख़त्म होगा, थर्ड टीचिंग पॉइंट आपका स्टार्ट हो जाएगा। मिनिएचर्स आप लोग देख लीजिएगा, हेल्प करने वाला है आप सभी लोगों को अगर सब्जेक्ट आपका मैथ्स है। फिर यहाँ पर पुनरावृत्ति प्रश्न, शामपट सारांश, गृह कार्य, और उसके बाद यहाँ पर आता है संदर्भ। नेक्स्ट यहाँ पर फिफ्थ लेसन प्लान है हमारा, प्रकरण भिन्नों का जोड़ व घटाव या घटान। ठीक है, घटाना। सामान्य उद्देश्य पहले की तरह, विशिष्ट उद्देश्य में विशिष्ट अलग होते हैं इसलिए लिखे गए। फिर आता है सहायक सामग्री, शिक्षण विधि, पूर्व ज्ञान, प्रस्तावना, उद्देश्य कथन। प्रस्तावना प्रश्न आएगा, ठीक है, उद्देश्य कथन है, और उसके बाद यहाँ पर प्रस्तुतिकरण शुरू हो जाता है। प्रस्तुतिकरण वही फर्स्ट टीचिंग पॉइंट विकासात्मक से शुरू होता है, मूल्यांकन पे ख़त्म होगा। सेकंड टीचिंग का भी वही रहता है, 3 टीचिंग पॉइंट्स हमारे होते हैं, ये आप लोग देख सकते हैं। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो ये पूरा मैथ्स का है,
ठीक है, मैथ्स के सारे ये एनसीईआरटी की जो एनसीईआरटी है ना 7 मतलब एनसीईआरटी ही चल रही हैं अब हर एक स्कूल में, तो ये उसी से रिगार्डिंग है। सो नेक्स्ट आता है यहाँ पे 6 लेसन प्लान, भिन्नों का गुणन। भिन्नों का गुणन टॉपिक है, प्रकरण देख लीजिएगा। अगर आप भी इसी टॉपिक पे बना रहे हैं क्लास 7 के लिए तो ज़रूर आप इसमें हेल्प करेगा आपको ये। तो ये आपके लेसन प्लान है कौन सा, 6। ठीक है, प्रस्तुतिकरण में वही 3 टीचिंग पॉइंट्स आने वाले हैं, 3 टीचिंग पॉइंट्स। ठीक है, 3 या 4 जो भी आप रख सकते हैं, ये आप लोगों का टीचिंग पॉइंट्स हैं। और उसके बाद फिर से वही चीज़ है, पुनरावृत्ति प्रश्न और शामपट सारांश, गृह कार्य, ठीक है, और संदर्भ रेफरेंसेस। नेक्स्ट आपका आता है 7th लेसन प्लान। 7th लेसन प्लान आप देख लीजिए फॉर्मेट, प्रकरण टॉपिक है यहाँ पे त्रिभुज, ट्रायंगल। तो ये आपका पूरे फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आप बना लीजिए। और भाई इसी तरह के लेसन प्लान के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं कि मैं सिंगल भी से डालूँ चैप्टर वाइज तो वो भी बता दीजिएगा। ये आपका कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार, ठीक है, और ये आ जाते हैं। और उसके बाद आता है कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। ठीक है, चलेगा, एक सेकेंड। ये वाला जो पेज है ना कोण के आधार पर, ये 2 बार रिपीट हुआ है। ठीक है, एक बार में ये आपके बंद थे जो मिनिएचर्स थे, दूसरी बार में ये मैंने ओपन करके यहाँ पे फ़ोटो लिया हुआ है, तो आप देख लीजिएगा फोल्ड किया हुआ था। ठीक है ना, वहाँ पे बिल्कुल हमने बंद करा था, आपको हल्का सा दिख रहा होगा, यहाँ पे ये पूरा फोल्ड है। तो ये दोनों ही आपके टीचिंग पॉइंट्स एक है, मिनिएचर्स ओपन करके दिखाया गया बस। ठीक है, और ये यहाँ पे ख़त्म होता है 3rd टीचिंग पॉइंट। फिर आता है पुनरावृत्ति प्रश्न, शामपट सारांश, गृह कार्य और संदर्भ। उसके बाद नेक्स्ट हमारा लेसन प्लान आता है भाई 8th, ठीक है, जो कि त्रिभुज की अलग आंतरिक तथा बाह्य कोण। ठीक है ना, त्रिभुज की आंतरिक तथा बाह्य कोण ये टॉपिक है। क्या है, त्रिभुज की आंतरिक तथा बाह्य, वो दिख नहीं रहा है इसलिए मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है। और ये पूरा आपका लेसन प्लान रहने वाला है त्रिभुज की आंतरिक और बाह्य कोणों पर आधारित। तो आप देख लीजिएगा, अगर आप भी इसी टॉपिक पे बना रहे हैं तो आप लोगों को बहुत हेल्प होने वाली है। लेसन प्लान में भाई ये चीज़ें होनी ज़रूरी है, अगर हमारे पास कोई चीज़ है तो दूसरे की हेल्प करना, क्योंकि फोकस नॉलेज देने और लेने पे करना चाहिए। ठीक है ना, तो ये आप लोग देख लीजिएगा, चैप्टर टॉपिक जिस भी टॉपिक पे आप बना रहे हैं। ठीक है, उसके बाद 9th लेसन प्लान हमारा आता है प्रतिशत, परसेंटेज से रिगार्डिंग। अगर आप भी इस पे बना रहे हैं तो बना सकते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों का आ गया है परसेंटेज। देन उसके बाद फिर यहाँ पे आती है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन में टीचिंग पॉइंट्स को प्रेजेंट किया जाता है, साथ में मिनिएचर सहायक सामग्री के साथ में। तो ये आप लोगों के टीचिंग पॉइंट है। नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट आप देख लीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, ये आप लोगों का मिनिएचर्स बने हुए हैं। फिर वही पुनरावृत्ति प्रश्न, शामपट सारांश, गृह कार्य, संदर्भ। फिर नेक्स्ट यहाँ पे 10th हमारा लेसन प्लान शुरू हो रहा है, जो कि क्रय तथा विक्रय मूल्य से रिलेटेड है। सामान्य उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य, सहायक सामग्री, शिक्षण विधि, और उसके बाद आता है पूर्व ज्ञान, प्रस्तावना प्रश्न, उसके बाद उद्देश्य कथन, प्रस्तुतिकरण। ये आप देख लीजिएगा फर्स्ट टीचिंग पॉइंट, क्रय तथा विक्रय मूल्य से शुरू हो रहा है, टीचिंग पॉइंट है। और ये मिनिएचर से जो कि ख़त्म होता है मूल्यांकन पे। सेकंड, लाभ या हानि प्रतिशत से शुरू हो रहा है, जो कि ख़त्म हो रहा है आपके मूल्यांकन प्रश्न से। इसके बाद 3rd आता है लाभ या हानि। ठीक है, लाभ या हानि प्रतिशत में, तो ये आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सा मैथ्स के यहाँ पे डिफरेंट है, अगर आपके यहाँ भी फॉर्मेट यही बन रहा है, जैसे कॉमर्स इकोनॉमिक्स का अलग था, इसमें थोड़ा फॉर्मेट चेंज हो रखा है, तो ये आप देख लीजिए। छात्र प्रश्नावली भी यहाँ पे जो है लिखी गई है। पुनरावृत्ति प्रश्न आधे साइड आधे साइड, उसके बाद शामपट सारांश, गृह कार्य। फिर आता है 11th लेसन प्लान, जो कि साधारण ब्याज पर है, ये आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, और आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर आप लोगों को हेल्प हो रही है।
ये आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं, मिनिएचर्स बना सकते हैं। सब कुछ कंप्लीट आपको मिल रहा है यहाँ पे। और इसी के साथ ये पुनरावृत्ति शामपट गृह कार्य संदर्भ के साथ ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेसन प्लान है 12th, जो कि परिमेय संख्याओं से रिलेटेड है। टॉपिक अगर आपका परिमेय संख्याएं हैं तो आप यहाँ पे बना सकते हैं लेसन प्लान। तो ये प्रस्तावना प्रश्न, पूर्व ज्ञान, प्रस्तावना प्रश्न, उद्देश्य कथन, प्रस्तुतिकरण से शुरू होती हैं चीज़ें। सबसे जो ज़्यादा टाइम लगता है ना वो बनता है जो हम विकासात्मक प्रश्न, प्रस्तावना प्रश्न बनाते हैं उसमें। तो ये आपकी सारी चीज़ें हैं। मूल्यांकन के साथ ख़त्म होता है। नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट आपका स्टार्ट होता है विकासात्मक के साथ, और ये भी मूल्यांकन के साथ ही ख़त्म होता है। मिनिएचर्स आप देख लीजिएगा। और भाई पुनरावृत्ति प्रश्न आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। पीछे वो आप लोग का यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मिनिएचर्स मैंने ओपन किया था तो वो मूल्यांकन प्रश्न छुपा हुआ था, वो यहाँ पे प्रेजेंट किया गया। पुनरावृत्ति प्रश्न आ जाएगा, फिर आपका शामपट सारांश, गृह कार्य, संदर्भ। उसके बाद आपका 13th लेसन प्लान है रेखा एवं कोण, रेखा और कोण। तो ये आप लोग यहाँ पे देख लीजिए। शिक्षण विधि के बाद यहाँ पर आता है आप लोग का पूर्व ज्ञान, प्रस्तावना प्रश्न, उद्देश्य कथन, और ये आप लोगों की क्या है टीचिंग पॉइंट शुरू होते हैं। तो ये आप लोगों का टीचिंग पॉइंट्स देख लीजिएगा। जहाँ पे मिनिएचर्स ओपन होंगे वहाँ पर 2 स्लाइड्स होंगी, तो आप गलती से भी दोनों को मत करिए, क्योंकि एक में मिनिएचर्स बंद है, क्लोज है, तो दूसरे में ओपन करके मैंने खींचा हुआ है, ताकि सबको कंप्लीट आपको प्रोवाइड किया जाए। तो ये है, ठीक है, ये भी कंप्लीट होता है। पुनरावृत्ति प्रश्न आधे इधर हैं, फिर आधे इधर, और बाकी का काम है यहाँ पे शामपट सारांश, गृह कार्य और संदर्भ। नेक्स्ट यहाँ पे आता है 14th कोणों के प्रकार। कोणों के प्रकार में आप लोगों का वही पूरा लेसन प्लान बनना है। सहायक जो आपके हैं सामान्य उद्देश्य है ना, सामान्य उद्देश्य फिर रिपीट करना चाहूँगी कि पूर्ववत रहते, पहले और दूसरे लेसन प्लान में जो लिखे गए हैं वही सेम रहते हैं। पूर्व ज्ञान, प्रस्तावना प्रश्न, उद्देश्य कथन, प्रस्तुतिकरण, ठीक है ना, प्रस्तुतिकरण कोण से रिगार्डिंग। फिर उसके बाद यहाँ पे सेकंड हो जाता है कोण के प्रकार। फिर ये मिनिएचर्स ओपन है, ठीक है, और ये आप लोगों का है, फिर देख लीजिएगा। आई होप सो आप लोगों को ये हेल्प करेगा। नेक्स्ट देखो भाई, यहाँ पर हमने जो लेसन प्लान कंप्लीट करे हैं वो लेसन प्लान कंप्लीट करे हैं 14। इससे आगे देखो 1 से लेके 14 तक इसमें करा दिए। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मैं कराऊंगी, हेल्प मिलेगी। ऐसे ही यहाँ पर बताने जैसा कुछ नहीं, आपने क्या करना है, लिखना है चीज़ों को, ठीक है। चलेगा, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।